जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा सदैव आप सभी के ऊपर बनी रहे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आज मैं माँ काली के विषय में एक नया चर्चा का विषय लेके आई हूँ। देखिए, एक कमेंट मेरे पास आया था कि माँ हमारी परीक्षा कब तक चलेगी। कब तक मतलब माँ हमारी परीक्षा लेंगी, कब ये परीक्षा खत्म होगी। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि जीवन में परीक्षा चलती रहती है। अगर हम माँ काली की सिद्धि कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं या नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जीवन में किसी न किसी प्रकार से वो हमारी परीक्षा लेती रहती है, हमें मजबूत करने के लिए। और हम माँ काली की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं या नहीं हो सकते, यह देखने के लिए माँ हमारी परीक्षा समय समय पर लेती रहती है। ठीक है, मगर पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और जिस विधि से जो बता रहा है या हमारे गुरु बता रहे हैं या किसी भी प्रकार से हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, या यूट्यूब में जगह जगह से देख के हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है। मगर पूजा पाठ हमने मनोकामना मांगी, वो मनोकामना हमारी पूरी हो गई, मगर आगे आगे हमारी मनोकामनाएं क्यों पूरी नहीं हो रही है? माँ हमारी क्यों नहीं सुन रही है ना? माँ हमारी क्यों नहीं सुन रही है? आगे की मनोकामनाएं हमारी पूरी क्यों नहीं हो रही है? हमने जो पहले माँ से मांगा था, माँ ने दे दिया, मगर अब ऐसा क्या है कि माँ हमें नहीं दे रही? यही सवाल हम लोगों के मन में चलता रहता है। देखिए, इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगी कि भगवती जो है प्यार की भूखी है। अब आप कहेंगे कि माँ प्यार की भूखी है, प्यार हम भी करते हैं, भोग लगाते हैं, दीप देते हैं, जो भी हमारे सामर्थ्य होता है उतना भोग हम माँ को देते हैं तो हमारे प्यार में कहाँ कमी? जी नहीं, आपके प्यार में कमी नहीं है, आपके भाव में कमी है। ठीक है, आपके भाव में कमी है। अगर हम माँ को भगवान बनके, माँ काली बनके पूजेंगे तो माँ हमारी ऑब्जेक्टली मनोकामना को पूरी करेगी, मगर एक या दो। वो हमारे माता पिता हैं, हमारा पूरा पूरा हक बनता है उनसे मांगने का, उनके पास रोने का, उनके सामने गिड़गिड़ाने का पूरा हक हमारा बनता है। तो माँ हमारी बातों को क्यों नहीं सुन रही है जब हम माँ के पास रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के पास रो रहे हैं। क्योंकि जो भाव हमारा है वो माँ काली के लिए, माँ को हम माँ नहीं मान रहे। हम माँ की सेवा उठाने के लिए माँ की मूर्ति को लेके आ गए हैं या फोटो को लेके आ गए हैं, और उसके आगे हम धूप कर रहे हैं, दीप कर रहे हैं, मगर हमें ये पता ही नहीं है माँ को माँ के तरीके से हम नहीं रख रहे। हम अपनी माँ को माँ के तरीके से नहीं रख रहे। हमारा काम निकला, माँ ने हमारी मनोकामना पूरी करी, और फिर हम बस ये दीप धूप की पूजा दे रहे हैं। माँ को माँ के भाव से हम नहीं रख रहे। सीधा कनेक्शन यहाँ पे ये आ जाता है। हमने माँ की पूजा की, माँ ने हमारी एक मनोकामना को पूरा करा। माँ ने जब हमारी मनोकामना को पूरा करा, हमने माँ के आगे दूसरी इच्छा रखी, मगर वो मनोकामना पूरी नहीं हुई। हम उनको धूप दीप मिष्ठान भोग दे के सोचते हैं कि हम तो अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। जी नहीं, ममत्व तो बहुत बड़ी चीज है, ममता में बहुत बड़ी शक्ति है। ममता में बहुत बड़ी शक्ति है। ममता में इतनी शक्ति है कि असंभव कार्य को भी माँ पूरा कर सकती है, मगर बशर्ते हम उनके बच्चे बन के रहें। हम उनको भगवान बन के ना पूजे, उनको माँ ही बन के पूजे। वो हमारी माँ है, उसका पूरा ध्यान रखें। खाने से, पहनने से, नहाने से, ओढ़ने से पूरा ध्यान हम अपनी माँ का रखें। फैमिली मेंबर की तरह उनका ध्यान रखें, तब माँ हमारी बातों को सुनेगी। हमें क्या होता है कि एक मनोकामना पूरी हो गई, उसके बाद माँ ने हमारी मनोकामना को पूरा करना बंद कर दिया, हमारी सुनना बंद कर दिया, क्योंकि माँ को तो पूर्ण प्रेम अपने बच्चों से मिल नहीं रहा है। हम उसे भगवान बन के पूज रहे। भगवान के पास तो इतने बच्चे हैं, भगवान ने तो पूरा संसार चलाना है, वो कहाँ तक ले हमारी सुनेगा? किस किस की सुनेगा? मगर माँ तो अपने बच्चे के लिए कहीं से भी करेगी, मगर पूरा करेगी।
ये माँ की जिम्मेदारी बनती है, मगर बशर्ते हम उसको माँ बन के तो पूजे। माँ ने हमारी मन्नत पूरी नहीं करी, थोड़ा लेट हो गई तो हम चले गए आज शिव मंदिर में। अब हम शिव जी को मनाने लग गए अपनी मनोकामना के लिए। कल शिव ने पूरी नहीं करी पार्वती मंदिर में, कल पार्वती ने पूरी नहीं करी गणेश मंदिर में, गणेश ने पूरी नहीं करी हनुमान मंदिर में। मैं ये नहीं कहती हूं कि आप मंदिर ना जाएं, आप जितने भी मंदिर है, जितने भी धाम है, सब जगह जाएं, मगर सिर्फ दर्शन की अभिलाषा से, उनसे कुछ मांगने नहीं। पूरा भरोसा अपनी माँ पे रखिए, माता रानी पे रखिए। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, आंखें बंद करके रखिए कि हमारी माँ हमारी इस चीज को पूरा करेगी। हमारी माँ में सामर्थ्य है कि हमारी माँ हमारी सुन सकती है, हमारी इस चीज को पूरा कर सकती है। जिस दिन, बात को ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को नोट करना, जिस दिन आप माँ को भगवान ना समझ के अपनी माँ समझ लेंगे, माँ से प्रेम करना शुरू कर देंगे, मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से करेंगे तो नहीं होगा। आपके अंदर खुद माँ के प्रति बेटी वाला या बेटे वाला भाव जागना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये भाव जाग गया कि मेरी माँ है, मुझे माँ के लिए ये करना है, मुझे माँ के लिए वो करना है, मुझे माँ के लिए को ये खिलाना है, वो खिलाना है, ये नहीं कि काली माता को खिलाना है, जी नहीं, मुझे अपनी माँ को खिलाना है, तो उस दिन आपकी परीक्षा वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। ये जवाब है कमेंट का, ये जवाब है सभी बच्चों के लिए जो कहते हैं कि हमारी परीक्षा कब खत्म होगी। उसी दिन आपकी परीक्षा खत्म हो जाएगी। जिस दिन आपने माँ को भगवान से नहीं तोला, अपनी माँ समझा, अपना आदर से समझा, अपने घर का मेंबर समझा, उनके हर छोटी सी छोटी चीज का आप ध्यान रखना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी परीक्षा वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। भगवती आपके सारे काम करेगी, आपके सारे मनोरथ को पूरा करेगी, आपकी हर एक बात सुनेगी, यहाँ तक कि वो आपसे बात भी करेगी। अगर आपके प्रेम में शक्ति हुई तो माता आपसे बात तक करेगी। ये वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ इतना था। मैं ये नहीं कहूंगी आप इस भगवान के पास मत जाइए, उस भगवान के पास मत जाइए। जो भी आपके इष्ट है आप उनके पास जाइए, जिस भी भगवान के पास जाना जाइए दर्शन के तौर पे, मगर जो आपके इष्ट है, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिनकी सेवा आपने उठाई, उनकी सेवा भक्ति पूरे दिल से और माई बाप उनको बना के कीजिए। आपकी परीक्षा भगवान लेना समाप्त कर लेंगे, मगर मेरे कहने से नहीं। जिस दिन आपका भाव उनके लिए जाग जाएगा, उस दिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। जय माता दी, जय महाकाली।